दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, जब आपके लिए गुस्सा आए तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती गिन लीजिए और फिर भी आपका गुस्सा शांत नहीं होता, फिर भी गुस्सा आता है तो आप 1 से लेके 1000 तक की गिनती गिन लीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी बहुत ही प्यारी। 2 मिनट का समय निकाल करके सुनिए, जीवन में आपके भी काम आए। हो सकता है आपके भी काम बिगड़े हुए काम भी बन जाएं। दोस्तों एक व्यापारी था, उसको बाहर जा कर के पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनने का सपना था। उसका सपना देखते देखते उसको बहुत साल बीत जाती हैं और वो बड़ा हो जाता है। उसके पिता उसकी शादी करा देते हैं, किसी कारण बस वो नहीं जा पाता है। लेकिन शादी होने के बाद फिर वो पिताजी से कहता है, पिताजी आपकी इच्छा हो तो मैं बाहर विदेश चला जाऊं व्यापार करने के लिए। उसके पिता ने कहा, बेटा क्यों नहीं, आप चले जाओ, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी से पूछ लो और चले जाओ। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, सो पत्नी से पूछा, पत्नी ने कह दिया कि आप चले जाओ विदेश, मैं आपकी इसमें सहयोग करूंगी, जो मुझसे बन सकेगा वो सहयोग करूंगी। बच्चा पेट में था और वो चला गया। मैं जहाँ कहने लगी कि मैं माँ बाप के यहाँ सुरक्षित हूँ, खुश हूँ, आप चले जाओ, जितना आपको व्यापार करना है, पैसा कमाना है, कमा लीजिए। तो वो पति ऐसा सुन करके और चला जाता है व्यापार करने के लिए। वो व्यापार करके जब 10-15 साल हो जाते हैं, खूब बहुत सारा पैसा कमा लेता है। पैसा कमाने के बाद अब वो कहता है कि अब मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिए, 10-15 साल हो गए हैं, अब मैं मेरे देश के लिए लौट रहा हूँ। और जैसे ही वो लौटता है रास्ते में और पानी के जहाज में से आता है, सो पहला दिन हो जाता है, उसे दूसरा दिन हो जाता है। वो देखता है शिप में से बाहर निकल के जहाज में, तो एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, जो उसे देखने में भी लग रहा था कि कुछ ज्ञानी आदमी। तो उनने उससे पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों बैठे हो। तो वो व्यापारी ने पूछा, तो तब उसने कहा कि भाई मैं ज्ञान के कुछ फार्मूले थे जो विदेश में बेचने के लिए गया था, लेकिन मेरा एक भी फार्मूला नहीं बिका। तो वो सोचने लगा क्यों ना इससे एक फार्मूला खरीद लिया जाए जो अपने देश का है, देश की मिट्टी का है, देश की मिट्टी का मान सम्मान रखा जाए, इससे एक फार्मूला खरीद लिया जाए। तो वो व्यापारी जो रहता है उससे कहता है कि ज्ञानी से, भाई एक फार्मूला आप कितने का दोगे। तो वो कहता है 500 सोने की गोल्ड लूँगा और मुझे एक फार्मूला मैं दे दूँगा। तो वो कहता है क्यों ना देश की मिट्टी का सम्मान रखा जाए, एक फार्मूला ले लेते हैं अपन ने इतना सारा पैसा कमाया है, चलो 500 अपन खर्च भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो 500 गोल्ड सोने की दे करके उससे एक फार्मूला खरीद लेता है। और वो कहता है कि कछु भी काम, जो ज्ञानी रहता है वो कहता है उससे, व्यापारी से, कि ज्ञान ये रहा आपका, कछु भी काम करने से पहले आप 2 मिनट सोच लीजिए और फिर आपको जो काम करना है वो करिए। तो वो कहता है ठीक है। दूसरी वो खरीद नहीं पाया, उस पर पैसे कम थे, सो उसने एक ही फार्मूला खरीदा और अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही घर आता है, शिप में से उतरता है, उसके अब तो अपने देश में पैसे वाला बन जाता है, उसके 4-4 5-5 गार्ड हो जाते हैं। जैसे ही घर आता है और वो उससे मना कर देता है उनके गार्डों से कि तुम चुप रहना, मैं पत्नी के लिए सरप्राइज देना चाहता हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है, जैसे ही गेट खोलता है तो अचंभित पड़ जाता है, एकदम अक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि पत्नी के बिस्तर पे एक लड़का सोया हुआ है। वो ये देख करके वो अचंभित हो जाता है और बहुत तेज गुस्सा में आग बबूला हो जाता है। वो इधर उधर देखता है और जा कर के बरामदा में से एक तलवार उठा करके लाता है और फिर वो तलवार देने ही वाला था कि उसे ध्यान आ जाता है कि मैंने ज्ञान का फार्मूला लिया था 500 पॉइंट में, तो वो 2 मिनट मुझे सोच लेना चाहिए। वो खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि उधर से उसकी पत्नी आती है और कहती है, देखकर पति को खुश हो जाती है और उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, आप अपने पैसा मैसा कुछ नहीं कमाना, आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिएगा, जितना है मैं उसी में खुश हूँ। तो थोड़ी देर बाद जो उसकी पत्नी बेटी थी, सो रही थी, वो जाग जाती है उस बिस्तर पे से और वो बाकी पैरों में गिर जाती है और कहती है, जी तुम्हारे पापा हैं। पापा के पैरों में गिर जाती है और राम राम जो भी करना था उसके पैरों में गिर के राम राम श्याम श्याम करती है। और मैतारी कहती है, जी मेरी अपनी बेटी है, पिताजी की प्रणाम करो, ये पिताजी हैं और मैंने इसको बेटे की तरह पाला है, आज तक कोई अक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि अभी 2 मिनट पहले
यदि मैं कुछ गलत कदम उठा लेता तो मेरे जीवन नष्ट हो जाता और मैं सोचता ही रह जाता, तो 200 रुपया 500 रुपये में की पॉइंट जो मेरे कितने काम आई। तो दोस्तों कछु भी काम करने से पहले जीवन में 2 मिनट ज़रूर सोचिएगा। हो सकता है आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, उससे भी आप बच सकते हैं। जीवन में कछु भी काम करने से 2 मिनट सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत।